जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरजापति आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों के माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। मित्रों जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हम लोग प्रैक्टिस सेट, जी हाँ मित्रों, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो आप लोग ज़रूर वीडियो कैसी लगे ज़रूर कमेंट करें, इससे हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़कर। तो जो मित्र कोई भी समस्या दिक्कत हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उससे आप लोग मैसेज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे तो। और जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोगों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा मित्रों। तो सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। जी हाँ मित्रों, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं मित्रों कि नदी शब्द। जी हाँ मित्रों, नदी शब्द के षष्ठी विभक्त द्विवचन का रूप है नद्या है, नदी नाम है, नदीभ्याम है, नद्दो है। जी हाँ मित्रों, जो लोग हमारे मित्र टीजीटी पीजीटी या केवीएस एनबीएस का परीक्षा दे रहे हैं या टेट सुपर टेट भी हो, उसमें भी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। जिसमें व्याकरण आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पहुँच चुके हैं, तो 20 को देखते हैं हम। 20 का क्या है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नद्दा, नद्दो। जी हाँ मित्रों, नद्दो सही उत्तर है, राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं नी धातु। जी हाँ मित्रों, नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। जी हाँ मित्रों, अन्याय है, अन्याय है, अन्यत है या अन्यम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 21 का वो हो जाएगा, 21 का जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, 21 का बी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत ज्वाला शब्द का संधि विच्छेद होगा विद्युधन ज्वाला या विद्युत धन ज्वाला है। ऑप्शन सी जो है ये इधर है, तो विधि धन ज्वाला या विद्युत धन ज्वाला। तो सही उत्तर इसका होगा 22 का ओ डी हो जाएगा। जी हाँ, विद्युत धन ज्वाला सही उत्तर है। ये आगे रामस सेते में प्रयुक्त संधि है। जी हाँ, तो रामस सेते में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो व्यंजन संधि हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, व्यंजन संधि हो जाएगा। जी हाँ, तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख भाषा है। जी हाँ मित्रों, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख भाषा है अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है या कन्नौजी है। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कन्नौजी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, एक कन्नौजी है सही उत्तर। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, उसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो कन्नौजी हो जाएगा। कौरवी बोली है। जी हाँ मित्रों, कौरवी बोली बोली जाती है झांसी में, इटावा में, मेरठ में, उन्नाव में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरठ में। जी हाँ मित्रों, मेरठ। अगर कौरवी शब्द का प्रयोग बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने खड़ी बोली के लिए किया था, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। तो मेरठ में कौरवी बोली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी को भारत की राजभाषा, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया। धारा 350 से, धारा 347 से, धारा 345 या धारा 343 है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 26 का वो हो जाएगा डी। जी हाँ मित्रों, ये डी हो जाएगा। संविधान में हिंदी का अगर 351 की बात करें तो इसमें हिंदी के विकास की बात की गई है। धारा 351 में विकास की बात की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 343 सही उत्तर है। देवनागरी। जी हाँ मित्रों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ब्रह्मी लिपि से, मराठी से, अपभ्रंश से या पाली से। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ब्रह्मी लिपि हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये ब्रह्मी लिपि है, ब्रह्मी लिपि से हुई है। आगे हम लोग तो देखते हैं कि किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है। जी हाँ मित्रों, किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ या पंजाब की। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो पंजाब की है। यहाँ पंजाबी भाषा है। जी हाँ, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी, तो पंजाबी सही उत्तर है। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा। जी हम तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विद्युता है, विद्युत है, विदुषी है या विद्वानी है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा 29 का ओ डी हो जाएगा जी। 29 का ओ सी हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये विदुषी सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या संज्ञा है। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, जी हाँ मित्रों, विशेषण क्रिया विशेषण है। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? जी हाँ मित्रों, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? मालविक अग्निमित्रम है या रघुवंशम है या ऋतु संहार है या काव्यादर्श है। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा काव्यादर्श। जी हाँ मित्रों, काव्यादर्श अगर ये दंडी की रचना है, बाकी सब रचना इन्हीं की है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन कालिदास ने किया है, तो यही उत्तर सही है। बिहारी के गुरु का नाम था? जी हाँ मित्रों, बिहारी रीत काल के कवि। बिहारी के गुरु का नाम था रामानंद था, राजा जय सिंह था, स्वामी वल्लभाचार्य था या विट्ठलनाथ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का वो सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये 32 का सी वल्लभाचार्य हो जाएंगे। इन्हीं के शिष्य नरिहर दास थे, उन्हीं की शिक्षा में पंडित थे और जय सिंह के दरबारिका भी थे। तुलसीदास, जी हमें तो तुलसीदास किस ग्रंथ के आधार पर इनकी गणना विश्व साहित्य की महान विभूतियों में की जाती है? वो रचना है एक कौन? विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है या रामचरितमानस है। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जी हमें तो रामचरितमानस है, इसमें 7 कांड है और अवधी भाषा में है। तुलसीदास ने स्वतः सुखाए के लिए लिखा था और 1500 संवत 1631 और 1574 ईस्वी की बात करें तो। वैसे अन्य रचनाओं की बात करें तो विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली है, रामचरितमानस ही हो गया। भरवे मंगल है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल भी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने अपने किस ग्रंथ में भगवान राम से अपने उद्धार के लिए विनय की है? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, हनुमान बाहुक है या कवितावली है। तो इसका जो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ये विनय पत्रिका है। जी हाँ मित्रों, विनय पत्रिका है। इसका कुछ अंश काशी में भी लिखा गया था और कवितावली इनकी अंतिम रचना है जिसमें हनुमान बाहुक इसी में संकलित है कवितावली में। तो किस वार्ता ग्रंथ में रसखान को उच्च कोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया है? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता इसी में कहा गया। भक्तिमाल की बात करें तो नाभा दास की रचना है, ब्रजभाषा में है और 84 वैष्णव की वार्ता भी विट्ठलनाथ की है। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है या तुलसीदास की या सूरदास की या रसखान की है? तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तुलसीदास हैं। जी हाँ मित्रों, तुलसीदास हैं। अगर तुलसीदास के जन्म की बात करें तो 1532 और मृत्यु 1623 में हुआ था। और राजापुर कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान के सोरा या एटा भी देते हैं, सूकर क्षेत्र। आगे हम लोग देखते हैं और सूरदास की जन्म की बात करें तो 1478 1583। रसखान के जायसी की 1492 है इनका जन्म। आगे हम लोग देखते हैं बानर, जी हाँ मित्रों, बानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया राम नरेश त्रिपाठी जी ने, विश्वनाथ त्रिपाठी, सरदार पूर्ण सिंह या सभी गलत हैं। तो 37 का हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। जी हाँ, इनके जन्म की बात करें तो कोयरीपुर में हुआ जो सुल्तानपुर चिरान पट्टी में है। अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो मिलन है, पथिक है, स्वप्न है आदि रचनाओं को उन्होंने लिखा है और इसे कल्पनात्मक या भावात्मक काव्य भी कहा जाता है। अगर चोर मर जाता प्रमुख काव्य रचना किस कवि की है? जी हाँ मित्रों, अगर चोर मर जाता प्रमुख काव्य रचना है रांगे राघव की, त्रिलोचन की या नागार्जुन की या केदारनाथ सिंह की। इसका 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा
त्रिलोचन, जी हाँ मित्रों, त्रिलोचन ने अवध का किसान भी कहा जाता है त्रिलोचन को। इनका भी चिरानपट्टी सुल्तानपुर में जन्म हुआ था। और रांगे आगो की बात करें तो दक्षिण भारत से थे और आगरा में इनके पूर्वज आकर बस गए थे। केदारनाथ की रचनाओं की बात करें तो इनके से बनारस है, बाग है, टाल स्टाल साइकिल भी इन्हीं का है। आगे हम लोग देखते हैं, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहूति सी गिर सी चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा है या श्लेष या विपसा अलंकार है। तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उपमा अलंकार है। जी हाँ मित्रों, ये उपमा है। जहाँ सा सी आदि तुलनात्मक शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, पीपर पात, जी हाँ मित्रों, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमान, जी हाँ मित्रों, उपमान पूछा, उपमान है। मन है, पीपर पात है, डोला है या सरिस है। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो पीपर पात हो जाएगा। पीपर पात सही उत्तर है। वह सममात्रिक छंद, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है उसे क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं या रोला कहते हैं, बरवे कहते हैं या हरगीतिका कहते हैं। तो 41 का हो जाएगा, उसे रोला कहते हैं। जी हाँ मित्रों, रोला कहते हैं। अगर बरवे की बात करें तो अवधि का निजी छंद, हरगीतिका की बात करें तो इसे हरगीतिका का बादशाह गुप्त जी को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। चिड़िया, जी हाँ मित्रों, चिड़िया का तत्सम शब्द है, चिड़िया का तत्सम शब्द है। पक्षी है, पंछी है, चटिका है या चट्टिका है। तो 42 का हो जाएगा सही उत्तर, वो चटिका माने चिड़िया होता है तत्सम रूप में, सही उत्तर है चटिका। इनमें से जूता का पर्यायवाची शब्द है, जी हाँ मित्रों, जूता का पर्यायवाची शब्द है करवाल है, चरणदास है, वीची है या खल है। तो 43 का सही उत्तर होगा चरणदास हो जाएगा, चरणदास सही उत्तर है। मात्राज्ञा, जी हाँ मित्रों, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि या अयाद संधि। तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो यण संधि हो जाएंगे। यण संधि, जहाँ कटे पिटे अक्षर आ जाए वहाँ लगभग यण संधि होती है। आगे हम लोग देखते हैं, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है, जी हाँ मित्रों, जगधननाथ, जगत धननाथ, जगत धननाथ, जगत धन नाथ। तो 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जगत धन नाथ हो जाएगा, डी ऑप्शन सही इसका है। चितकोबरा, जी हाँ मित्रों, चितकोबरा उपन्यास है संजीव का, किसड़ा सोबती का, मृदुला गर्ग का या उषा प्रियंवदा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का, चितकोबरा वंशज है, ये मृदुला गर्ग का है। मृदुला गर्ग है, इनकी बात करें, इनकी बहन मंजुल भगत है, मृदुला गर्ग की बहन मंजुल भगत है। आगे हम लोग देखते हैं, वैद जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आधा गांव के, राग दरबारी के, अलग अलग बैतरणी के, दादा कामरेड के। तो इसका जो सही उत्तर होगा 47 का हो जाएगा बी, जी हाँ मित्रों, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है उपन्यास, इसी के पात्र हैं। आधा गांव में गंगोली गांव की कथा है, दादा कामरेड यशपाल की है। समय सरगम, जी हाँ मित्रों, समय सरगम पर कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? साहित्य अकादमी है, व्यास सम्मान है, सोवियत लैंड है या ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान है, सही उत्तर व्यास सम्मान है। हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सूर्य कुमार किसे कहा गया है? जी हाँ मित्रों, सूर्य कुमार किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को, निराला को, पंत को, घना नंद को। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया। अगर इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था, अगर उपाधि की बात करें तो महाप्राण था, वाल्ट हिटमैन था, ऊंच का कभी नहीं कहा जाता। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1889 और 1897 भी मिलता, 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पत्र मतवाला जैसे है। और इनकी रचनाओं की अगर बात करें, अनामिका है, परिमल है, गीतिका, कुकुरमुत्ता है, तुलसीदास है, बनबेला है, रानी और कहानी है, एडवर की प्रति है, ओढ़ तोड़ती पत्थर भी है,
आदि जैसी श्रेष्ठ रचनाओं को नहीं लिखा। सरोज स्मृति भी है इन्हीं की ही रचना, जो अपनी पुत्री के मृत्यु पर इन्होंने लिखा। सबसे बड़ा शोक गीत भी है ये हिंदी साहित्य का। अगर आगे हम लोग देखते हैं कि राग दरबारी, जी हाँ मित्रों, राग दरबारी किस गांव का चित्रण है? लखनपुर का, शिवपालगंज का, बेल्लारी का, गाजीपुर का। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो शिवपालगंज है। इसमें शिवपालगंज के गांव की कथा को केंद्र बिंदु मानकर कवि ने रचना की है। आगे हम लोग देखते हैं आ कहानी का प्रवर्तक है। जी हाँ मित्रों, आ कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मोहन राकेश को, कमलेश्वर को, महीप सिंह को या निर्मल वर्मा को। 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो निर्मल वर्मा है। इनकी एक रचना चीड़ों पर चांदनी, जो बहुत ही प्रसिद्ध और श्रेष्ठ और परीक्षाओं पूछी भी गई। आगे हम लोग देखते हैं वह तोड़ती पत्थर। जी हाँ मित्रों, वह तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर है, प्रयोगवादी है, छायावादी है या प्रगतिवाद है। तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन जिसमें दिया या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं। अगर छायावाद की बात करें समय सीमा की, 1918 से 1936 तक है और डॉक्टर नगेन 1938 तक ले जाते हैं। प्रयोगवाद की बात करें तो 1943 से शुरू होता है और प्रगतिवाद, जी हाँ मित्रों, 1936 से शुरू होता है। आगे हम लोग देखते हैं इनमें से किस रचना पर सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? जी हाँ मित्रों, यामा पर, उर्वशी पर, चिदंबरा पर या उपर्युक्त सभी पर। तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चिदंबरा है। 1968 में मिला था सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य में मिलना शुरू हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? जी हाँ मित्रों, अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, बौद्ध दर्शन है या शैव दर्शन है। तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन के ये जो कश्मीरी शाखा प्रत्याभिज्ञान दर्शन के, ये कश्मीरी शाखा के एक दर्शन था, उसी से प्रभावित थे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, जैसे इनके झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, उर्वशी है, वनमिलन है, अयोध्या का उद्धार है, सुखोच्छ्वास है, आज इनकी रचनाएं रहीं। और कामायनी जैसी श्रेष्ठ रचना 1935 में इसमें, और मंगला प्रसाद पुरस्कार 1937 में पुरस्कृत है मिला, और इसमें 15 सर्ग हैं। आगे और अगर रस की कामायनी की बात करें तो शांत रस और श्रृंगार दोनों मिलता है। और छंद की बात करें कामायनी में तो तांटक छंद मिलता है। जी हाँ मित्रों, तांटक छंद है और इस शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित रचना है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय प्रगतिशील। जी हाँ मित्रों, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सर्वप्रथम कहाँ हुई? पेरिस में या लखनऊ में, लंदन में या न्यूयॉर्क में। तो 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो लंदन में हुई थी। जी हाँ मित्रों, लंदन में हुई थी। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 1936 में प्रेमचंद इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, और दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। जी हाँ मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर थे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे संघ के अध्यक्ष। आगे हम लोग देखते तीसरा सप्तक। जी हाँ मित्रों, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। जी हाँ मित्रों, 1943 में, 1951 में, 1979 में, 1959 में। तो 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 59 है, 1959 है। इसमें प्रथम हुआ था और 51 में द्वितीय हुआ था और चौथा इस पे हुआ था 1979 में हुआ था। और कुल 28 का भी थे, जिसमें 3 महिला भी थी और 3 महिलाओं में 2 लोग पति पत्नी भी थे तार सप्तक में। और तार सप्तक की कल्पना की अगर बात करें तो आज्ञे इसके संपादक थे, सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे इसके संपादक रहे तार सप्तक में। आगे हम लोग देखते हैं साय में धूप। जी हाँ मित्रों, साय में धूप काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, दुष्यंत कुमार, गजानन मानव मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा 57 का, दुष्यंत कुमार जी हैं। जी हाँ मित्रों, दुष्यंत कुमार, इनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि गजल के क्षेत्र में रही है, गजल के क्षेत्र में है। दहेज प्रथा। जी हाँ मित्रों, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? जी हाँ, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, प्रतिज्ञा है या निर्मला है। तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी। जी हाँ मित्रों, सेवा सदन है, सेवा सदन। अगर इसका दूसरे बात करें तो बाजार ने ए हुस्न नाम से भी उर्दू में प्रकाशित हुआ था।
इस कर्मभूमि में सेवा सदन निर्मला। प्रतिज्ञा की बात करें तो 1929 में आया था। ठीक है मित्रों, आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।